लेट आ रहे हो। खबर। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम, बड़े लेट आ रहे हो। सर जी मैं बाहर आया हूँ तो देखा है अभी नेट ऑन किया है तो आपका मैसेज आया हुआ था क्लास 8 बजे। मैं तो बाहर हूँ सर जी, घर से भी अभी। यार ने नहीं बताया था आपको। नो सर, मुझे तो मतलब हम डाटा ऑन नहीं किया सर। व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ तभी ऑन किया तो पता लगा कि क्लास है। अली जमान बहुत लेट आ रहे हैं आप। जी अली जमान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मुझे लगा क्लास सुबह 8 बजे आपने कही थी, मैं अभी बाहर से आया हूँ। 8 PM लिखा हुआ है। 8 PM का क्या मतलब होता है। नहीं नहीं, मतलब मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था, वो ऊपर नोटिफिकेशन आया था ना, तो ऐसे ही ऊपर हो गया बस। 8 मुझे लगा आज शाम तो नहीं लेंगे, सुबह ही लेंगे। मैं उसका प्लान बना के बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा, दानियाल। जी सर। बड़े लेट आ रहे हैं लोग, क्या बात है। पता नहीं सर, मैं तो अभी जानवरों को पानी दे रहा था, मैंने तो लेट ज्वाइन किया। अच्छा जी, वेक्टर्स। इस टाइम घर में काफी काम होते हैं छोटे मोटे। सही से वेक्टर स्पेस वाली वीडियो देखी थी। नहीं सर, वो नहीं देख सकी वीडियो, सॉरी। वेक्टर स्पेस की चलें ठीक है, डिस्कस करते हैं। वेक्टर स्पेस की कितनी प्रॉपर्टीज हैं पता है किसी को। जी खबर अली जुमान। कोई आइडिया नहीं सर। बिलियन ग्रुप की कितनी होती हैं। बेसिक आप बता दें सर, इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो देख लेते हैं। अबिलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अबिलियन ग्रुप की। सर एबिलियन ग्रुप उस वक्त होता है ना जब वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो अबिलियन ग्रुप होता है। यानी अबिलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज हैं। 5 हैं। अबिलियन ग्रुप की। सर मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, माइक आप करीब करेंगे। अबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हैं अबिलियन ग्रुप की। 5 5। प्रॉपर्टी। 5। और ग्रुप को हम से डिनोट करते हैं ना। क्या चीज? ग्रुप रिपीट को करें। ग्रुप को हम किस से डिनोट करते हैं। जी से, कैपिटल जी जी। से।
ठीक है। यस सर। तो अभी हमने वेक्टर स्पेस देखनी है ना, तो वेक्टर स्पेस को V से डिनोट किया जाता है, कैपिटल V से। ठीक है, वेक्टर स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से। अबिलियन ग्रुप की हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जी सर। तो वेक्टर स्पेस की हमारे पास है 9 प्रॉपर्टीज। वेक्टर स्पेस की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 9 प्रॉपर्टीज सर। 9 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी 9 प्रॉपर्टीज हैं? उसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि V अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप। वेक्टर स्पेस की जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें ये लिखा हुआ है कि V अंडर एडिशन V कामा प्लस जो है ये क्या है? अबिलियन ग्रुप है। जब सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसका क्या मतलब है? हम कितनी प्रॉपर्टीज की बात? ये तो सर 5 होगी ना। 5 इसमें होगी, 1 मिनट। 5 इसमें हो जाती हैं और 4 और आ जाती हैं। जी सर। ठीक है, 4 और कौन कौन सी आती हैं? नंबर 1 पे हमने क्या देखा है? V अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखें इसको, V अंडर एडिशन इज अबिलियन। इसकी वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें नंबर 1 पे है V अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप। बिलियन ग्रुप। यस सर, नोट कर लिए। नंबर 2 पे लिखें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये सेकंड प्रॉपर्टी है सर। हाँ जी, ये सेकंड है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी लिखें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। यस सर। यस सर, देख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख लिए? थर्ड प्रॉपर्टी। यस सर। फोर्थ पे आ जाएं। यस सर, लिख लीजिए। यस सर। फोर्थ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यस सर। जी, फोर्थ वन लिख लिए? यस सर, लिख लीजिए। यस सर। पांचवी पे आ जाएं। पांचवी प्रॉपर्टी है 1 डॉट V इक्वल टू क्या आएगा?
वन डॉट वी इक्वल टू क्या आएगा? सर सर ये पांचवी प्रॉपर्टी जो है वन डॉट वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी ये पांचवी पांचवी प्रॉपर्टी ये है जी। इसके साथ लिखें वन बीइंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वी। वन बीइंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, फील्ड लिख लें या जो लिख लें, वन बीइंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड। जी नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, सर पांचवी प्रॉपर्टी की नहीं समझ आई। पांचवी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, वन डॉट वी इक्वल टू वी। पांचवी प्रॉपर्टी ये है, वन को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वी आएगा। वी आएगा। वन मल्टीप्लिकेशन वी क्या है? वन बीइंग की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ वी। अच्छा जी, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है मैं दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमें एक सेट की ज़रूरत होती है सबसे पहले। तो उस सेट, वो कैसा सेट होगा जी दनियाल? सेट कैसा होना चाहिए? सर बिलियन होना चाहिए ना 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 अंडर ना एडिशन। ना ना, सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। नॉन नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट। जी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि आपका सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, पहली कंडीशन है कि आपका जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हम आगे आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज पे। सेट को हम वी का नाम दे रहे हैं। एक हमने सेट ले लिया नॉन एम्प्टी जिसे हम वी का नाम दे रहे हैं। उस पे फिर हमने इसकी अपनी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज चेक करनी है। वेक्टर स्पेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? नंबर वन है वी अंडर एडिशन इज अ बिलियन ग्रुप। वी अंडर एडिशन, यस सर। वी अंडर एडिशन इज अ बिलियन ग्रुप। दानियाल जरा ये प्रॉपर्टीज रिवाइज करो सबको, बोलो जरा। वी अंडर एडिशन इज अ बिलियन ग्रुप, जी ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, आई वन डॉट वी इज इक्वल टू वी, वन बीइंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ठीक है। ऑफ वी। ऑफ वी। टोटल इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? टोटल 9 9 प्रॉपर्टीज है सर। टोटल 9 है। ये बिलाल हुसैन आपकी क्लास में है? बिलाल हुसैन 18। जी यस सर। सर। अच्छा अच्छा, टोटल इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 9 है। ठीक है जी। जब हम वी अंडर एडिशन इज अ बिलियन ग्रुप की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? हम कितनी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं? 9 प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, वी अंडर एडिशन इज अ बिलियन ग्रुप की जब बात हम करते हैं, वी अंडर एडिशन इज अ बिलियन ग्रुप। सर उसमें इसकी 5 चार प्रॉपर्टी। बिल्कुल 5। इसका वी अंडर एडिशन ग्रुप जब आएगा इसका मतलब है कि हम 5 प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं? 5 प्रॉपर्टी। 5 की बात कर रहे हैं। इसके बाद लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है दानियाल? जी जी सर। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जरा बताएं। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि एक मिनट में बताता
मतलब हम 3 एलिमेंट लेते हैं ना सर, ठीक है, ए बी और सी ले लेते हैं। सही है। अगर हम एक ए और बी को मल्टीप्लाई करें, नहीं 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 नहीं, इसमें आपने ए को बाहर रखना है, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। जी सर, बी और जी, ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे बी प्लस सी। क्या लिखेंगे? बी प्लस बी सी। प्लस सी। प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या दिया है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए जो है वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ए किस साइड पे आएगा? लेफ्ट साइड पे। जब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे तो ए राइट पे आ जाएगा या कोई भी तीसरा एलिमेंट राइट पे आ जाएगा। ए इंटू बी प्लस सी क्या आ जाएगा? इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी जब लिखेंगे, जी हाँ, क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए सी। ठीक है जी। ए सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा? इसी तरह सर ये फिर अगर 3 एलिमेंट ले लेंगे ना तो बी प्लस सी इंटू ए कर देंगे या जो भी तीसरा एलिमेंट हो ए प्लस बी इंटू सी कर देंगे राइट साइड पे। जी। प्लस वन प्लस क्या प्लस लगे है कॉल तक सही है। 19 वाला था क्योंकि 19 वाला। क्या चलो सही था मैसेज को बस वो ओके। अच्छा जी, और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? वो तो हम ग्रुप में भी यूज करते रहे हैं ना बहुत ज्यादा। सर इसमें बस प्लस इसके सारे 3 अगर एलिमेंट ले रहे हैं हाँ जी, तो मतलब कोई भी हम ऑपरेशन ऑपरेट कराते हैं ए ऑपरेशन नहीं हम और कराते, मल्टीप्लिकेशन का है ऑपरेशन। कोई अपनी मर्जी का ऑपरेशन नहीं लिखा हुआ है। ए इंटू बी सी, मल्टीप्लाई ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी आ जाएगा बस। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा सर, जी जी। सर इसमें लेफ्ट राइट नहीं होगा जैसे सेकंड और थर्ड में था? नहीं नहीं, इसमें नहीं लेफ्ट राइट होता। इसमें कोई ठीक सर। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी एसोसिएट कराना है। 3 एलिमेंट्स अच्छा को सही है सर। एसोसिएट कराना है। एसोसिएट मींस के उनकी पोजीशन चेंज करके बस चेक करना है बस। ठीक सर। अच्छा जी, ये तो हो गई वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब ग्रुप में तो हमें ऑपरेशन गिवन होता था ना कि इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करें ये ग्रुप है या नहीं है। लेकिन वेक्टर स्पेस में आपको ऑपरेशन गिवन नहीं होगा कि ये एडिशन का ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन का है या कोई भी है। ठीक है। वेक्टर स्पेस में आपको कोई भी ऑपरेशन गिवन नहीं होगा। क्यों नहीं गिवन होगा? कि इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम आ जाएं तो वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है। सेकंड थर्ड में एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फर्स्ट में सिर्फ एडिशन यूज हो रहा है, और पांचवी प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मिल के आ रही है, कंबाइन होके आ रही है। इसलिए हम इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को फिक्स नहीं करेंगे कि ये इसका जी आपने इसको अंडर एडिशन चेक करना है या अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। ठीक है। इसके लिए कोई भी फिक्स ऑपरेशन नहीं है। इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज जैसे जैसे ऑपरेशन आ रहा है उसी तरह आपने यूज करने हैं। ठीक है। जी समझ आ गई है बात की? जी सर। अच्छा जी, आगे एग्जांपल एक लिखें।
R2 का सेट क्या होता है दानियाल? R2 का सेट क्या होता है? R2 सर सर इसमें मेरे ख्याल से 3 एलिमेंट होते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो 2 एलिमेंट्स लिखे होते हैं x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई लिखा होता है ना छोटी ब्रैकेट में। यस सर। जी सर। एक्स कॉमा वाई जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं? R2 के। जब R3 की अगर हम बात करें R3 की, तो उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे फिर? सर उसमें एक्स एक्स वाई वाई जी। जेड। 3 आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन लिखें। द सेट R3, द सेट R3, R3 कैसे लिखेंगे? कैपिटल R लिख के उसके ऊपर पावर जो लिखी जाती है वो 3 है, ठीक है। ठीक है सर। द सेट R3 इक्वल टू, सेट की नोटिफिकेशन में लिखें, सेट की ब्रैकेट डालें, उसमें लिखें x कॉमा वाई कॉमा जेड, x कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट को कैसे लिखेंगे? मैथ में सच दैट लिखना आता है? उल्टा है। नहीं नहीं, उल्टा डबल डॉट ऊपर और नीचे डॉट डाल दें बस, सच दैट। एक्स वाई वी के बाद सर ब्रैकेट क्लोज करें। हाँ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सेट की ब्रैकेट लिखनी है, सेट की ब्रैकेट शुरू में, और उसके अंदर छोटी ब्रैकेट में एक्स वाई जेड लिखना है। एक्स वाई जेड के बाद ब्रैकेट क्लोज करें और लिखें सच दैट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई और जेड कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आर से। आर मींस और रियल नंबर से। आर के रियल क्या नंबर। मतलब है? रियल नंबर। जी लिख लिया है ये। यस सर। इज अ वेक्टर स्पेस, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखें इज अ वेक्टर स्पेस। जी लिख लिया। जी सर। यस सर। ये जो आपने वेक्टर स्पेस शो करना है, कैसे वेक्टर स्पेस शो करेंगे? 9 प्रॉपर्टीज को आपने इस पे अप्लाई करा देना है। अप्लाई करना। जी, 9 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपने अंडर एडिशन चेक करना है कि क्या ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं। ये वेक्टर स्पेस बनाती है, R3 वेक्टर स्पेस बनाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इस पे सेटिस्फाई करानी है आपने अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी है करें। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरीके से आपने करना है, जैसे आपकी मर्जी है। कंडीशंस आपके सामने गिवन है, इसकी कंडीशन को सामने रख के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा दें, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लिखें।
let V be the set of all numbers. Let V be the set of all numbers of the form. Let V be the set of all numbers of the form. V एक सेट है जिसमें किस फॉर्म के नंबर पड़े हुए हैं, नंबर लिखें आगे a प्लस बी अंडर रूट टू, a प्लस बी के साथ लिखें अंडर रूट टू, a प्लस बी अंडर रूट टू कॉमा where a comma b belongs to q, capital Q. सर ये दोबारा बता दें। Let V be the set of all numbers of the form. Let V be the set of all numbers of the form. Numbers किस फॉर्म के हैं इसमें, a प्लस बी अंडर रूट टू, a प्लस बी अंडर रूट टू, यस सर लिखिए। where a and b belongs to q, capital Q. Q में कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर सर। जी हाँ रैशनल नंबर्स। क्यू में कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर्स। यानी इसमें आपने ए और बी कैसा लेना होगा, जो जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में, ए और बी ऐसा जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे भी आपने 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है पूरी, इसको भी वेक्टर स्पेस शो करना है, ठीक है जी। ठीक है सर। पूरी 9 प्रॉपर्टीज इस पे भी सेटिस्फाई, सबसे पहले इसको अबिलियन ग्रुप शो करेंगे, उसके बाद बाकी 4 प्रॉपर्टीज। आगे लिखें नंबर 3, let f be a field, let f be a field सर आवाज सही नहीं आ रही आपकी। let f सर capital आवाज F, में प्रॉब्लम है आप। let capital F be a field let f be a field। आगे लिखें consider the set नीचे सेट लिखें, फिर कैपिटल F टू रेज पावर n, कैपिटल एफ टू रेज पावर n, f की पावर n, कैपिटल F की पावर n इक्वल टू, सेट लिखें और सेट में लिखें कैपिटल F की पावर n इक्वल टू, सेट की ब्रैकेट लिखें और उसमें लिखें आगे x1 x2
up to xn, x1 x2 up to xn. लिख लिया x1 x2 up to xn यस सर। such that xi belongs to field such that xi belongs to field लिख लिया। यस सर। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? x1 x2 अप टू xn कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? इस ब्रैकेट में हम कितने एलिमेंट्स लिख रहे हैं? n इन्फिनिट। इन्फिनिट। n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? इन्फिनिट। n एलिमेंट्स हैं भाई, इनफाइनाइट किधर हैं? सर एन को तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। नहीं नहीं, फाइनाइट है ये। n से भी अगर 100 होता तो तब इनफाइनाइट होता, n से भी अगर 100 होता तो इनफाइनाइट होता, ये फाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, जब आपके पास दो दो एलिमेंट्स लिखे हुए आते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? R2 ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं उसको, R2 कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर। जब तीन तीन एलिमेंट्स लिखे हुए आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। जब इसमें अब n एलिमेंट्स आ गए हैं ना, तो इसको कहते हैं n टुपल्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? n टुपल्स, ठीक है जी। इसको क्या नाम देंगे? nth टुपल्स। n टुपल्स का। ये तीन एग्जांपल्स हैं, इन तीन एग्जांपल्स को आपने वेक्टर स्पेस शो करना है। वेक्टर स्पेस शो करके हर बंदे ने, जो आज लोग अभी प्रेजेंट हैं, इन लोगों ने मुझे ये सेंड करनी है फिर तीनों एग्जांपल्स, ठीक है। वीडियो देखें, वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टीज को आपने सेटिस्फाई कैसे कराना है। और नेक्स्ट सेशन में क्विज होगा, ठीक है।